सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 22 में हमने देखा कैसे वेजिटो डॉक्टर जेरो से अपने लिए एक नया आर्म बनवाता है, मगर डॉक्टर जेरो अपने इवल प्लान्स के साथ सेल को अल्ट्रा वेजिटो का डीएनए और डेटा देकर बना देता है अल्ट्रा सेल। एंड आज हम उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 23 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डर लिख दो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 510 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा देना। एंड यार प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके 1 के फॉलोवर्स करवा दो। काफी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो जाके कर लेना। एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर लो और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। दोनों मेन चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपसे रेगुलर में पोस्ट अपलोड करने वाला हो तो कर लेना। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक एक करके फॉलो कर देना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी फर्दर। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो से, जो कुछ हफ्ते बाद फाइनली उठ चुका होता है और वो इस वक्त अपनी बेस फॉर्म में होता है। और तभी वो कहता है, वो उस बुड्ढे बाबा ने काफी अच्छा काम किया है। मैं बता नहीं सकता, मुझे पिछले हाथ से कुछ अलग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वही हाथ हो। As soon we see it from the front, वेजिटो झूठ नहीं बोल रहा होता। ये हाथ बिल्कुल उसके पुराने हाथ जैसा ही होता है जो एंजल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वेजिटो कहता है, यस, सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ ताकि मैं हील भी हो चुका हूँ और मुझे तगड़ा ज़हन का बूस्ट मिल चुका है। ओ बॉय, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक नए लेवल पर हूँ। मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लगता है जेरो ने वो छोटी मोटी अपग्रेड्स भी कर दी है जो मुझे चाहिए थी। As soon we get closer, हमें वेजिटो के न्यू रोबोटिक आर्म की क्लियर लुक मिलती है जिसके बीच में जेरो का सिग्नेचर एनर्जी एब्जॉर्प्शन डिवाइस भी होता है, बिल्कुल वैसा जैसा 19 के पास था। As वेजिटो then directly look into the shining center and mutters, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। ये स्प्लिट विजन के साथ कंबाइन हो जाएगी जो मैंने यार्डेड से सीखी थी और मेरी हेल्प करेगी इन गॉड्स की पावर एब्जॉर्ब करने में, बल्कि उससे भी ज्यादा उनकी लाइफ एब्जॉर्ब करने में। मैं उनकी गॉडरी की भी छीन लूंगा। but soon noticing Dr. Jiro and he comments, तो ओल्ड मैन, तुम्हें पक्का है कि मैं इससे जितना चाहूँ उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जैसे तुम और वो रेफ्रिजरेटर ने की थी, क्योंकि मैं रिफंड के लिए वापस नहीं आऊँगा। हाँ, उसके सेंस शार्प हैं। उसने मुझे डिटेक्ट कर लिया जबकि मैं एक एंड्रॉइड हूँ और मेरी तो कोई की भी नहीं है। डॉक्टर जेरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वेजिटो इतना शार्प आकर कैसे हो सकता है। बट तभी डॉक्टर जेरो कहते हैं, हाँ, जैसा तुमने कहा था, मैंने तुम्हारे हाथ हमसे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे मॉडिफाई किए हैं। तुम जितनी एनर्जी चाहो उतनी एब्जॉर्ब कर सकते हो और तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने के बाद लगता है कि तुम्हारी तो कोई लिमिट्स भी नहीं है। वेजिटो डॉक्टर जेरो की डीएनए वाली बात सुनने के बाद हंसते हुए कहता है, तो तुम आके हुड में झाका ताकी कर चुके हो, हाँ, जब मैं अनकॉन्शियस था। मुझे नहीं लगता ये लीगल है लिटिल पर्व, बट जो भी हो, क्या तुमने वो अपग्रेड की जो मैंने तुम्हें कही थी, वो स्पेशल वाली? डॉक्टर जेरो वेजिटो की बात सुनने के बाद थोड़ा गुस्से में कहते हैं, हाँ, मैंने बस वही देखा जो मुझे ज़रूरी लगा, मगर हाँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा कैसे है कि मैं ये कर पाऊँगा, मगर वादे के मुताबिक तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा तो तुम मेरी लाइफ को स्पेयर कर दोगे जैसा तुमने वादा किया था। बट वेजिटो एक अजीब से फेस के साथ डॉक्टर जेरो की तरफ बढ़ने लगता है। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो। मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा तुमने कहा था। तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था। तुम्हें सच में एक स्ट्रेंजर की बात पे यकीन आ गया। तुम सच में डम्बेस्ट जीनियस हो जैसा मैंने देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें ऐसी जाती हैं। बट इन इनक्रेडिबल टर्न ऑफ इवेंट्स वेजिटो डॉक्टर जेरो के शोल्डर पे एक थपथपी देता है, एक स्माइल के साथ, लाइक अ रेमिनिसेंट ऑफ गोकू एज ही लेट्स आउट,
काम डाउन डॉक्टर, खुद को हार्ट अटैक मत पड़वा लेना। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, इसलिए नहीं तुमसे मैंने वादा किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक वीकलिंग हो और उन फाइटर्स के लिए कोई खतरा नहीं हो। अपने पपेट्स के बगैर मुझे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में पता है। तुम उनको एब्जॉर्ब करवाना चाहते थे अपनी डार्लिंग सेल के हाथों, ताकि वो परफेक्ट बन पाए। तुम सोच रहे होगे कि मुझे इतना सब कुछ कैसे पता है। वो इसलिए क्योंकि मैं फ्यूचर से हूँ और मेरी टाइमलाइन में तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया था। तुम 17 के हाथों मारे गए थे, जैसा कि उसने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, बट इवेंचुअली सेल उन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर फिर वो मारा जाता है सन गोहान के हाथों, जो बनता है पहला सुपर सैयन 2। दिस इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स टेक्स जेरो रॉ बैक ट्रेमेंडसली। ये बहुत शॉकिंग होता है कि टाइम ट्रेवलिंग भी पॉसिबल है, और ये भी कि उसका परफेक्ट सेल भी मारा जाएगा। एज ही कंटिन्यूज, फ्यूचर नामुमकिन, टाइम ट्रेवल ऐसा नहीं हो सकता। सन गोहान, सन गोकू का बेटा मेरे परफेक्ट सेल को मारेगा, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तुम्हें पक्का होगा कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँगा। अगर तुम्हें इतना पक्का पता है तो तुमने उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि चीजें बिल्कुल वैसी जाती जैसा तुम बता रहे हो। बट वेजिटो, who is truly now unimpressed, then continues. जितने ब्रिलियंट तुम हो, उतने कभी कभी तुम्हारा दिमाग बेकार चलता है। इस टाइमलाइन में मेरे होने से चीजें काफी बदल गई हैं। अगर मैं 17 और 18 को छोड़ देता तो पक्का नहीं था कि चीजें वैसी जाती जैसे मैंने बताया है। इनफैक्ट मेरी टाइमलाइन में भी कोई ऐसा था जो फ्यूचर से आया था और जिसने हमें इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया था। उसके आने से चीजें सारी चेंज हो गई थी। बट डॉक्टर जेरो वेजिटो की बात सुनने के बाद कहते हैं, आई सी, तो अब क्या? आई गेस अब तो मेरे डियर सेल को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर दोगे। but Vegito surprisingly has another idea and responds, नहीं, मुझे ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से करनी है। वो इतना बेकार है अब, क्योंकि वो 17 और 18 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो अपनी परफेक्ट फॉर्म में रहेगा और इस हालत में उसे पिकलो भी मार देगा जब वो कामे के साथ फ्यूज कर लेगा। बट अब गोकू और वेजिटा अभी भी जिंदा है, तो उसके लिए कोई होप ही नहीं बचती। वो उनके हाथों मारेगा नहीं, बल्कि वो दोनों सब मिलकर उसको मारेंगे। But suddenly, after hearing this, Jiro realizes something significant. और तभी वो सोचता है, रुको, उसको नहीं पता। ऑफ कोर्स उसको कोई आइडिया नहीं है कि मैंने सेल में उसका डेटा और इम्प्लांट किया है। उससे लग रहा है कि सेल वही पुराना सेल है, 16 की स्ट्रेंथ वाला। यही मेरा चांस है। But Vegito with his back turned now replied to Dr. Jiro, सुनो ओल्ड मैन, हार मान लो और अपने ड्रॉइड्स को सेल कर दो। उनकी किस्मत में हार ना लिखा है। गोकू और उसके फ्रेंड्स के हाथों, भले मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, तुम्हें उन्हें बनाने में डिकेड्स लग गए। इतना टाइम अगर तुम ह्यूमन सिविलाइजेशन को एडवांस करने में लगाते तो आज वो पता नहीं कहाँ पर होते। इन फालतू कामों को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं वापस आऊंगा। and first Dr. Jiro shocks और घबरा जाते हैं, बट तभी वो कहते हैं, हाँ, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है तुम जैसे ट्रैवलर्स कभी भी आ सकते हैं, तो रिवेंज लेना पॉइंटलेस है। to which Vegetos respond, हाँ, सुन के अच्छा लगा कि रिवेंज पॉइंटलेस है। और तभी वेजिटो अपना स्टाफ समन करते हुए कहता है, फाइनली टाइम आ गया जब भी उन डीएटीज को वो दूंगा जो उनके लिए आ रहा है। Just like that, using his time rings, Vegito एक पोर्टल ओपन करता है जो उसकी टाइमलाइन का है, मगर अननोन यूनिवर्स में। एंड जाने से पहले उसकी डॉक्टर जेरो से फाइनल वर्ड्स ये होते हैं, गुड बाय डॉक्टर जीरो। तुम्हें लगा होगा कि सेल तुम्हारी ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, मगर ये आर्म जो तुमने मेरे लिए बनाया है, ये जाके सब कुछ बदल देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। और ये कहते ही वेजिटो पोर्टल के अंदर जाके गायब हो जाता है। हेल्प करो मेरी। बट अनफॉर्चुनेटली सम वीक पैसेस और हम देखते हैं हेल्दी ग्रोन सेल को, जो यूजुअली सैडिस्टिक वॉइस में कहता है, मुझे खुशी होती है जब मेरा खाना चिल्लाता है। As Cell ironically stabs the old man in his back, और वो उसको स्लो करके सक कर लेता है। But soon enough, a pair of familiar and respect demanding feet land, जो और कोई नहीं, पिकलो होता है।
जो वेजिटो की पावर देखने के बाद कामी के साथ फ्यूज कर चुका होता है। और तभी वो सेल को कहता है, क्या तुम मासूम लोगों के ऊपर फीड करना बंद कर चुके हो? क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, तो आ जाओ, क्यों ना तुम मुझसे डील करो। हाँ, खुशी से ब्रदर। But soon we see a close-up of imperfect cell, जो और कोई सेल ऑर्डिनरी नहीं होता है, क्योंकि उसकी आइज चमक रही होती हैं बिल्कुल क्लासिक अल्ट्रा स्ट्रिंग की तरह। और तभी वह पिकलो को एक ऐसा अनथिंकेबल वर्ड बोलता है जो हम फैंस ने और पिकलो ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हागाई। ब्रदर। और इंस्टेंटली पिकलो अलॉन्ग विद द ड्रैगन बॉल्स गायब हो जाता है हमेशा के लिए एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक से, जो कि परफॉर्म की गई होती है एंड्रॉइड के हाथों, जिसकी हेल्प वेजिटो ने ना जानते हुए की होती है। एज बैक ऑन कामिस लुकआउट, जहाँ क्रेलिन, ट्रंक्स, गोहान और वेजिटा गैदर्ड हुए होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए उस फैट ब्लॉब के आने से पहले, जिसके बारे में वेजिटो ने वार्न किया था। बट शॉकिंगली वो सब सेंस कर लेते हैं कि उनके बेस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड की डेथ हो गई है और वो डिसअपीयर हो चुका है हमेशा के लिए। और तभी वो सब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं ताकि वो सेल को हरा पाएँ। और टाइम चैम्बर में एंटर करने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि वेजिटा और उसका बेटा फ्यूचर ट्रंक्स होते हैं, जो सुपर सेन के नेक्स्ट स्टेज को भी अचीव कर लेते हैं। और दूसरी साइड पे गोहान और क्रेलिन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि गोकू अभी भी बेड रेस्ट पे होता है अपनी हार्ट वायरस की वजह से। मगर गोहान क्रेलिन के साथ ट्रेनिंग करके अपनी सुपर सेन अनलॉक कर लेता है, ये सोचते हुए कि आखिर उसके मास्टर पिकलो की डेथ हो गई है। यही गोहान को पुश करता है सुपर सेन अचीव करने में। और क्रेलिन खुद के लिए एक न्यू लेवल ढूंढता है और फिर तीनों सेयन साथ मिलके फाइट करने का ट्राई करते हैं न्यू सेल से। मगर अपने कॉर्नर में अल्ट्रा स्ट्रिंग की एक्टिवेशन होने की वजह से वो सब लोग बस शॉक रह जाते हैं। हाँ? क्या? नहीं, वो लुक, वो बिल्कुल सेम है उसके। एंड अल्टीमेटली विन अनबिलीवेबल ईज द इम्परफेक्ट सेल उन सबको मार देता है, ना कि सिर्फ वेजिटा को बल्कि फ्यूचर ट्रंक्स और टीम गोहान को भी। और उन्हें मारने के बाद वो उन सबकी बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर कंबाइनिंग द सेयन लाइफ फोर्स, उसकी पावर ग्रेटर लेवल पे पहुंच जाती है। और लेवल पे पहुंचने के बाद अब सिर्फ गोकू लास्ट रिमेनिंग सेयन बचा है, जो कि जल्दी कुछ ही घंटों में उठने वाला है, जिसको पता चलेगा कि सबके साथ क्या हुआ है जब वो बेड पे था। जो सब कुछ हुआ होता है वो और किसी की नहीं, सिर्फ अल्ट्रा वेजिटो की वजह से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिख के #ultraCell। एंड आज की वीडियो का लाइक 510 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा देना। और अगर आप लोग चैनल पर नए भी आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट से डन लग देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू इन गेमिंग वाईटी, लीडर वाईटी, वानिया BTS एंड द लास्ट वन इज डोरेमोन गेमिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में बताएं आपको पार्ट 23 कैसा लगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एक गोल है कि मैं इस मंथ के पहले 7,500 सब्सक्राइबर कर लूँ, तो आप लोग मेरी हेल्प करवाओ इस मंथ के एंड होने से पहले कि मेरे 7,500 सब्सक्राइबर हो जाए। एंड मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लेना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। एंड कॉल मी आर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।